बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students and parents. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. This is class 5 and it is the 5th video of science. Okay, in our previous class we have been completed our chapter number 2 gases all around, and now let's start our chapter number 3 changing states of matter. Clear? In this chapter, okay, first of all we discuss the definition of matter, discussed about matter. As you know in previous class, okay, we have been discussed about matter. Anything which have mass and occupies space is known as matter. Clear? What are the states of the matter? Okay, states of matter. States of matter, 3 states of matter. Number 1 solid, 2 liquid, 3rd gas. Clear? There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. Matter can change their states, okay, from liquid, solid एंड गैस के मैटर्स अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में और गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं. क्लियर? वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. एग्जाम्पल, वाटर कैन चेंजेस इट्स स्टेट. ठीक है, वाटर अपने स्टेट्स चेंज कर सकता है. ये सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में और गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो द चेंजेस फ्रॉम वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट्स टू अनदर, ठीक है, बाय व्हेन इट लूजेस और गेन इट हीट्स. जब वाटर अपनी स्टेट्स उस वक्त चेंज करता है जब ये हीट को लूज करता है या हीट गेन करता है. ठीक है, वाटर की स्टेट्स उस वक्त चेंज होती हैं जब ये अपनी हीट को लूज करता है या हीट को गेन करता है. ठीक है, वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट्स टू अनदर. वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर when it lose और gain heat. जब ये अपनी हीट को गेन करता है या लूज करता है तो फिर ये अपनी स्टेट्स चेंज कर लेता है. क्लियर? इसमें एज यू नो, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम एज यू नो heat flows from to the hotter object to the cooler object. हीट फ्लो करती है हॉट ऑब्जेक्ट से जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ. ठीक है, ठीक है, तो हीट फ्लोज हॉट ऑब्जेक्ट्स object to cold object.
ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम hot object to the hotter object to the cooler object। ठीक है, hotter objects के से हीट फ्लो करती है, हीट फ्लोज फ्रॉम द hotter object to the cooler object। क्लियर? टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? उसके बाद इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट लूज, ठीक है, हीट इनटू द एनवायरनमेंट। कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अपनी हीट को, हॉट ऑब्जेक्ट्स अपनी हीट को एनवायरनमेंट में लूज कर देते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हेन वाटर लूज हीट। इसमें हमारा फर्स्ट प्रोसेस है फ्रीजिंग। फर्स्ट प्रोसेस हमारा फ्रीजिंग। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीजिंग? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नॉन एज फ्रीजिंग। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नॉन एज फ्रीजिंग। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होने का प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होने का प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नॉन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, the temperature at which the liquid change into a solid is known as its freezing point। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो कहलाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एज यू नो heat flows from, as you know, heat flows, heat flows from hotter object to cooler object। हीट फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है, सो द हॉट ऑब्जेक्ट्स लूज हीट इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, जब जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी हीट को जो लूज़ करना शुरू कर देते हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से उन हॉट ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है और वह आहिस्ता आहिस्ता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद उनका जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनका टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी टेक वाटर। ठीक है, जब हम फ्रीज़र्स में वाटर को रखते हैं तो वो जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रीज़र में जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है, वो कम है। ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो लिक्विड्स होते हैं वहाँ से हीट जो है लूज़ होना शुरू हो जाती है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचने के बाद जो लिक्विड वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। क्लियर? इस तरह से द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नॉन एज फ्रीजिंग। क्लियर? उसके बाद द नेक्स्ट इज द फ्रीजिंग।
लाइक दिस। इसमें यहाँ पर फ्रीजिंग the change of liquid into solid is known as freezing. Clear? Now the next is the condensation. The change of gas into liquid is known as condensation. लिक्विड का गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए द चेंज ऑफ गैस into change of gas into liquid called condensation. Clear? The change of liquid gas into liquid is known as condensation. लिक्विड का गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, Have you noticed droplets of water on the leaves, देखिए, और on the grass at the early in the morning? सुबह के टाइम में अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि ग्रासेस पर या फिर लीव्स पर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वेयर डज दे कम फ्रॉम? ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? ठीक है, दरअसल वहाँ ये होता है कि मॉर्निंग जो एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है, जब ये वाटर वेपर्स इन लीव्स की और ग्रासेस की सरफेस से टच होते हैं, कि कोल्ड सरफेस से टच होते हैं, तो ये वहाँ पर अपनी हीट को लूज़ कर देते हैं और इनकी हीट लूज़ होने की वजह से ये कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन वाटर ड्रॉपलेट्स को ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, कि लीव्स पर जो है ये दरअसल वाटर ड्रॉपलेट्स किस तरह से आते हैं कि एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स जब लीव्स की कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर इनका टेम्परेचर, इनकी हीट लूज़ करते हैं। हीट लूज़ होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और ये गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? इसी तरह से अगर हम जो है fill the glass of water glass with the cold water and place it on the table for some time. You see some droplets of water on the surface of the glass. अगर आप फ्रीज़र से पानी लेकर ग्लास में डालें और ग्लास को कुछ टाइम के लिए आप टेबल पर रख दें तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उस ग्लास पर की सरफेस पर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स किस तरह से फॉर्म होते हैं? दरअसल जब एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर वेपर्स ग्लास की कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर ये अपनी हीट को लूज़ करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। क्लियर? लाइक दिस। यहाँ पर जिस तरह से जो है कुछ अगर हम जो है कोल्ड आइस वाटर फिल करके ग्लास में रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद वाटर सरफेस के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस इस वजह से होता है क्योंकि जो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स जब कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड सरफेस से ग्लास की तो वहाँ पर ये हीट लूज़ करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स में। क्लियर? तो सो द कंडेंसेशन, ठीक है, द चेंज ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड इज नॉन एज कंडेंसेशन। क्लियर? When water gain heat, ठीक है, अगर वाटर जब अपनी हीट को गेन्स करते हैं तो वो उनकी स्टेट्स किस तरह से चेंज होती है। इसमें हमारे पास है फर्स्ट मेल्टिंग। Melting, change of solid into liquid is known as melting. The change of solid into liquid is known as melting. Clear? Change of solid into liquid, ठीक है, known as melting। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है melting। The temperature
ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस मेल्ट इज नॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस मेल्ट होते हैं, ठीक है, वो उनका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट temperature at which liquid solid change into liquid is known as its melting point। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब, जब हम फ्रीजर से आइस क्यूब्स को निकाल कर बाहर रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्या होता है दरअसल, क्योंकि इस आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है। ठीक है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ से जो आइस है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को गेन करना शुरू कर लेती है। जैसे जैसे ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को गेन करती है आइस, ठीक है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ होता है तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो जब हम आइस क्यूब्स, ठीक है, जब फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रखते हैं तो ये सॉलिड आइस जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड वाटर में कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। ठीक है, और वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट द इज बॉइलिंग। Boiling, the change of liquid into gas is known as boiling। ठीक है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, इज नॉन एज बॉइलिंग। ठीक है, द लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू अ गैस इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू अ गैस इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को हीटअप करते हैं, तो हीटअप करने से जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा वाटर का, तो वो जो है इसके अंदर बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक है, जब अगर हम वाटर को बॉईल करना शुरू करते हैं तो जब इसका तो वाटर हीट गेन करना शुरू कर देगा और जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो इसके अंदर बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। दीज बबल्स, ठीक है, आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर वेपर। ये बबल्स जो होते हैं दरअसल इन बबल्स के अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, और जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये वाटर सरफेस से इन्वायरमेंट में एस्केप होना शुरू हो जाते हैं, एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज नॉन एज बॉइलिंग। क्लियर? तो द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, the change of liquid into a gas is known as boiling। ठीक है, वो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग कहा जाता है।
ठीक है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू अ गैस इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट. Boiling point. The boiling point of water is 100 degrees centigrade. The water. The next is the evaporation. Liquid into gas below the boiling point. Is known as evaporation. Okay, the process in which the liquid change into a gas, okay, below the temperature of its boiling, below the boiling point temperature is known as, okay, boiling. Okay, boiling. Evaporation is the process in which a liquid change into the gas, okay, below the boiling point. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर पर कोई लिक्विड एवापोरेट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन. ठीक है, दरअसल जो हमने पहले डिस्कस किया था बॉइलिंग, उसमें दरअसल वाटर जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. लेकिन अगर जो है वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, तो उसको कहा जाता है एवापोरेशन. Clear? For example, the puddle of water, ठीक है, this is the puddle of water. The water evaporates, ठीक है, ठीक है, and convert into the gaseous form, ठीक है, below the temperature of its boiling point. ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यहाँ पर वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है एवापोरेशन का. क्लियर? एवापोरेशन. The rate of evaporation, factors affecting on evaporation. The factors affecting on evaporation. Evaporation depends on the following factors. ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स पर एवापोरेशन रेट डिपेंड करता है. ठीक है, दिस फैक्टर्स आर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, the temperature of the surrounding. Okay, evaporation डिपेंड्स, एवापोरेशन का रेट डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर. ठीक है, इसमें फर्स्ट है, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. ठीक है, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो एवापोरेशन रेट बढ़ जाता है. ठीक है, एवापोरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, एवापोरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है. ठीक है, और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो होता है तो एवापोरेशन जो है का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है. क्लियर? तो सो द हाई टेम्परेचर इंक्रीज द हाई टेम्परेचर increase the rate of evaporation. टेम्परेचर अगर हाई होगा तो एवापोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो एवापोरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द सेकेंड इज द स्पीड ऑफ वाइंड्स. Winds also affect on the
रेट ऑफ द एवापोरेशन, जो हवाएं होती हैं वो भी एवापोरेशन रेट पर इफेक्टेड होती हैं। एवापोरेशन का रेट इफेक्टेड होता है वाइंड्स के थ्रू, ठीक है। इफ द हाई स्पीड वाइंड्स increase the rate of evaporation, हाई स्पीड वाइंड्स, ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ द एवापोरेशंस, ठीक है। अगर हवाएं ज़्यादा तेज़ी से चल रही होंगी तो एवापोरेशन का रेट्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राई जो है वेट क्लॉथ्स को अगर हम जो है तेज़ हवाओं में फैलाते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो होती जो हाई स्पीड वाइंड्स होती हैं वो एवापोरेशन के रेट्स को बढ़ा देती हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया, थर्ड इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ द एवापोरेशन। लार्ज सरफेस एरिया increase the rate of evaporation, लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ द एवापोरेशन। नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, what is the humidity? Amount of water vapors, ठीक है, in the environment is known as humidity. Amount of water vapors in the environment is known as humidity, ठीक है, कि environment में मौजूद वाटर वेपर्स का अमाउंट कहलाता है ह्यूमिडिटी। अगर, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन रेट जो है स्लो हो जाएगा, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी, क्लियर? और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा। क्लियर? क्लियर? लेक्चर इज कंप्लीटेड। नोट डाउन द डायरी, इट्स योर होम टास्क। First of all, you note down the lecture diary. Lecture diary is related to your lecture. Clear? Show the changing of in state, changing in state of matter by boiling, freezing, melting, evaporation, and condensation. Throw diagram. जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है चार्ट, यहाँ पर भी डिफरेंट जो है प्रोसेसेस को डायग्राम्स के थ्रू शो किया गया है। फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग,
बॉइलिंग और एवापोरेशन। इसी तरह से आपने भी डायग्राम्स के थ्रू जो है वो शो करना है डिफरेंट प्रोसेसेस को। क्लियर? डिफरेंट समझ में आ गई? यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अगर हम मेल्टिंग दिखा रहे हैं तो चॉकलेट मेल्टिंग दिखा दें आप, ठीक है, ठीक है। कॉन्डेंसेशन है तो आप किसी और वे में आप दिखा दें कॉन्डेंसेशन। क्लियर? नाउ नोट डाउन द कॉपी डायरी, ट्राई इट आउट, you will do, try it out. Page 56, content solution page, (32) from week 4, number 2, you will do workbook activity, activity 3.1, page 36 from the content solution page, (36) (37). Now the third is try it out. Page 59, content solution page, (41). Try it out. Page 66, content solution page, (44). Okay, you will do try it out page 50, ठीक है, from content solution page 32 you will do this question from week number 4 content solution, okay, and the workbook activity page 3.1 from page number 36, content solution page 37, ठीक है, and then you will do try it out page 59, content solution page 41, ठीक है, and then you will do try it out, ठीक है, page 66, content solution page 44, ठीक है, from the content solution of week number 5. You will do these questions in your copy, okay. Now we explain these questions. The first is the try it out solution page, try it out solution page 56, page 56, ठीक है, कंपेयर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बाय कंप्लीटिंग द टेबल बिलो, ठीक है, ये आपने वर्कबुक में आप ये ट्राई इट आउट सॉल्व करना है अपनी कॉपीज में। यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। इसमें आपको दी हुई है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आप इनके स्टेट्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट कॉलम में डज इट हैव अ डेफिनिट शेप, डज इट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, कैन इट फ्लो, कैन इट बी कंपेयर्ड, ठीक है। सॉलिड, first of all we discuss the solids have definite shape or not, solid have definite shape, ठीक है, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। solid have definite shape, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे yes solid have definite shape, ठीक है। liquid have no definite shape and gas have no definite shape, okay. Now the second column is the does it have a definite volume, क्या इनमें इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। solid have the definite volume, yes, ठीक है, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यस, ठीक है। गैस हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, क्लियर। कैन फ्लो, ठीक है,
कैन सॉलिड फ्लो? यस. नो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो. ठीक है. लिक्विड कैन फ्लो? यस, लिक्विड कैन फ्लो. गैस कैन फ्लो? यस, गैस कैन फ्लो. ओके. इट कैन बी कंप्रेस्ड. ठीक है. सॉलिड कैन सॉलिड बी compressed? No, solid cannot be compressed. No. Liquid, ठीक है, no can not be compressed. Gases can be compressed. Clear? You will do this question from your content, ठीक है, week 4 page number 32. Okay. ठीक है. Now then you will do what? Workbook activity. ठीक है. Page number 36. Page 36. You will do this activity from page number 37. Page 37. The question is in workbook activity page 3.1. ठीक है. On page number 36. Okay. ठीक है. What is the question? कहना इसमें दो क्लासेस दिए हुए हैं आपको. ठीक है. इनमें से दोनों को सीलिंग रैप से कवर कर दिया गया है. एक ग्लास में हॉट वाटर है और दूसरे ग्लास में कोल्ड वाटर है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको ये आपकी ऑब्जर्वेशन है सिर्फ हमें. ठीक है. ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन है. अब हमसे क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं? कह रहे हैं कि ऑब्जर्व बोथ ग्लास विदाउट टचिंग देम. इनको छुए बगैर आप ऑब्जर्व करें. व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द ग्लासेस एंड द सीलिंग रैप अबाउट द ग्लासेस. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द स्पेस बिलो. ठीक है. यहाँ पर अब आपने विदाउट टच किए आपने ऑब्जर्व करना है ग्लासेस को कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है. ठीक है. जो वहाँ पर सीलिंग रैप है उसको जिसे कवर किया गया है, रैप किया गया है ग्लास को. ठीक है. उसके ऊपर आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है आपके अपने आंसर्स में. ठीक है. क्लास ए, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन द क्लिंग रैप. ठीक है. इनसाइड द ग्लास. ठीक है. अब यहाँ पर ग्लास ए में हमने देखा जो क्लिंग रैप था इसके क्लिंग रैप के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद थे. वाटर वेपर्स क्लिंग रैप के. ठीक है. सही. और उसके बाद नेक्स्ट है ग्लास बी. ग्लास बी में हमने क्या ऑब्जर्व किया? ग्लास बी में हमने ऑब्जर्व किया कि वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. ठीक है. जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो कहाँ थे? आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास मौजूद थे. क्लियर. ये हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी. उस ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया. ठीक है. ग्लास ए और ग्लास बी की ऑब्जर्वेशन को. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर 3 इज, ठीक है, फ्रॉम your observation infer which glass contains cold water and which glass contains hot water. अब आपने टच के बगैर या अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बताना है कि कौन से ग्लास में कोल्ड वाटर है, कौन से ग्लास में जो है हॉट वाटर है. ठीक है. तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्वेशन की तो वो ग्लास जिसमें वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इनसाइड द क्लिंग रैप थे, ठीक है, वो हॉट वाटर है. ठीक है. और वो ग्लास जिसमें वाटर वेपर्स, ठीक है, अराउंड द ग्लास मौजूद थे उसमें कोल्ड वाटर मौजूद है. सो आंसर इज दैट व्हेन द ग्लास ए कंटेन हॉट वाटर एंड ग्लास बी कंटेन कोल्ड वाटर. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन इन स्टेप 2 ग्लास ए एंड ग्लास बी. ठीक है. ग्लास ए की ऑब्जर्वेशन है व्हेन द हॉट स्टीम टच द सरफेस ऑफ द क्लिंग रैप इट कंडेंस एंड चेंज इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है. ज़ाहिर बात है ये हॉट वाटर था अगर तो जो वेपर्स थे हॉट वाटर वेपर्स थे. हॉट वाटर वेपर्स जब इस क्लिंग रैप से टच हुए तो यहाँ पर ये कंडेंस हो गए. कंडेंस होने के बाद वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए वाटर ड्रॉपलेट्स में. क्लियर. इसी तरह से इन ग्लास बी when the water vapors in the surrounding air came into contact with glass of water it condensed and changed into tiny droplets on the outer surface of the glass. ठीक है. जब सराउंडिंग में मौजूद वाटर वेपर्स वाटर वेपर कोल्ड सरफेस से टच हुए तो कोल्ड सरफेस से टच होने के बाद वो कंडेंस हो गए और वाटर की आउटर सरफेस ग्लास की आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो गए. क्लियर. The next question is that try it out page 59. ठीक है. You will do it from page number 49 on your content solution of week number 5. ठीक है. Question is that take a breathe
breathe onto the surface of mirror, what do you observe on the mirror surface too? ठीक है, जब हम मिरर के करीब जाकर थोड़ी सी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वहाँ पे हमें वाटर वेपर्स नजर आते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर ये वाटर वेपर्स क्यों मिलते हैं? व्हेन वी ब्रीथ इनटू द मिरर सरफेस देन वाटर वेपर्स कंडेंस ऑनटू द मिरर सरफेस। जब हम सांस लेते हैं तो जो गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एज अ वाटर वेपर्स मौजूद है। ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में होती है। जब ये वाटर वेपर्स, ठीक है, मिरर से जाकर, ठीक है, मिरर से कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर ये कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जिससे वो जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकेंड, होल्ड अ मेटल ट्रे ओवर द स्पॉट ऑफ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द मेटल ट्रे? ठीक है, अगर कोई, ठीक है, बॉइलिंग केटल है, केटल के अंदर वाटर बॉयल हो रहा है, तो उसकी स्पॉट्स, जो उसकी स्पॉट है, वहाँ से जो है वेपर्स निकल रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई मेटल ट्रे ले जाके उसकी स्पॉट के करीब रख देते हैं जहाँ से वेपर्स निकल रहे हैं, तो ट्रे के ऊपर वाटर वेपर्स अपीयर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? दरअसल जो वाटर वेपर्स केटल्स की स्पॉट से निकल रहे हैं वो हॉट हैं, उनका टेम्परेचर हाई है। जब वो मेटल ट्रे से कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे वो आके अपनी हीट को लूज़ कर देते हैं। हीट लूज़ होने की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं और वो वाटर वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ठीक है, ट्राई इट आउट। ठीक है, पेज नंबर 66। ठीक है, यू विल डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर कंटेंट सॉल्यूशन, पेज नंबर 44। क्वेश्चन इज दैट इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एवापोरेशन। एवापोरेशन रेट पर कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं? ठीक है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, टेम्परेचर, वाइंड स्पीड, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी, ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन रेट पर अफेक्ट होते हैं। क्लियर? ठीक है, यू विल डू ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर कंटेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ वीक नंबर 5। ठीक है, ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। ठीक है, टिल देन टेक केयर, आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग वेरी वेल। ओके, अल्लाह हाफिज।